एक बड़े ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ शुरुआत कर रहा हूं। जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की कवरेज की थी ना, उसके बाद मेंस की बायलैटरल सीरीज में वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं है। एक तो ऑब्वियस ही बात है, आप वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं कंपेयर टू अ बायलैटरल सीरीज, लेकिन मे बी बिकॉज आई वांट माय डॉटर की बड़ी होकर वो कोई एक स्पोर्ट खेले। माय वाइफ इज सो इन्वॉल्व इन क्रिकेट, अभी भी अंडर आर्म टूर्नामेंट्स और टेनिस बॉल क्रिकेट खेलती रहती है। क्रिकेट हमारी रगों में बसा हुआ है। मेरी बेटी ने तो जिस दिन रिटेंशन हुई थी WPL की, सारे नाम लिख लिए थे किस टीम ने किसको रिटेन किया है। सो ये जो एक अलग इमोशन और सेंटिमेंट जुड़ गया ना इस खेल के साथ, वुमेन्स क्रिकेट के साथ, ये चलता रहे, यही हमारी उम्मीदें हैं। एंड फिंगर्स क्रॉस एंड थैंकफुली आई एम गोइंग टू बी WPL के ऑक्शन की कवरेज पे। तो आज सोचा कि फट से कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन पे नजरें होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ द नेम्स आप भी अब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सरप्राइज पैकेजेस कौन है एंड अनकैप्ड इंडियंस कौन से हैं जो कि बड़ी बिड्स के साथ बड़े सीजन की तरफ आगे जा सकते हैं। तो वन डे वन एंड विद जतिन सप्रू, दिस वन इज ए WPL ऑक्शन स्पेशल। 27 तारीख को ऑक्शन है, दिल्ली में ऑक्शन होगा। 277 प्लेयर्स ने अपना नाम लिस्ट में जारी किया है, जिसमें से सिर्फ 73 पे बिड्स लग सकती हैं, जिनकी जगह बन सकती है टीम्स में, जिसमें मैक्सिमम 23 इंटरनेशनल प्लेयर्स हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 रिटेन किए, मुंबई इंडियंस ने 5 रिटेन किए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 रिटेन किए, गुजरात जायंट्स ने सिर्फ 2, बेथ मूनी और ऐश गार्डनर, और यूपी वॉरियर्स ने तो सिर्फ श्वेता शेरावत को 50 लाख में रखा। मतलब यूपी उतरने वाला है 14.5 करोड़ लेके, गुजरात के पास होंगे 9 करोड़, आरसीबी के पास 6.15। दिल्ली और मुंबई ने इतना जबरदस्त स्कोर रिटेन कर लिया है, तो अब इट विल बी डाउन टू अनअर्थिंग जेम्स और अच्छी स्मार्ट बाइज के लिए। नाउ 8 प्लेयर्स की मार्की बिडिंग के साथ शुरुआत होगी। वो 8 प्लेयर्स कौन है? सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की, सोफी एकल्स्टन इंग्लैंड, अलिसा हीली, अमीलिया कर, मैग लैनिंग, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और लॉरा वुल्फाट। लेकिन व्हाट आई वांट टू डू हियर इज कि इस WPL की मोस्ट वांटेड लिस्ट क्या होने वाली है, उनकी तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले हमारी इंडियन टीम से वर्ल्ड कप चैंपियंस की और बाकी इंडियन नामों की, क्योंकि सिर्फ 4 ही फॉरनर्स को आप खिला सकते हो, आपके स्क्वाड में सिर्फ 6 आप रख सकते हैं। तो ये टूर्नामेंट मुंबई इंडियंस ने टॉप क्वालिटी फॉरनर्स के साथ साथ जबरदस्त इंडियन परफॉर्मेंसेस के बाद दम पे भी जीता। सेम हैपेंड RCB के साथ, जो एक सीजन उन्होंने बाजी मारी थी। 3 सीजन हुए हैं, 2 मुंबई ने जीते हैं, 1 बेंगलुरु ने जीते हैं, दिल्ली तीनों फाइनल में पहुंचा है। एंड दिल्ली ने भी बहुत जबरदस्त स्कोर को टीम किया है। जमी होंगी, शफाली होंगी, दिस एनिमल सदरलैंड देयर। खैर, लेट्स टॉक अबाउट कौन से प्लेयर्स ऑक्शन में उतर रहे हैं। मोस्ट वांटेड लिस्ट बॉलर्स और मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंड ऑप्शंस की, दिस इज व्हाट इट इज। क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ये तीनों भारत की वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा थी। पूजा वस्त्रकर हिस्सा नहीं थी बिकॉज शी इज बीन इंजर्ड, पिछला सीजन भी मिस किया। एडवांटेज ये है कि पूजा इज ऑल्सो अ लोअर ऑर्डर हिटर। शिखा पांडे एक्सपीरियंस लेके वापस, नाम उनका भी ऑक्शन में। एंड यू गॉट काशवी गौतम, जिन पे गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ की बोली लगाई थी पिछले ऑक्शन में, एंड शी एंडेड अप बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर। उनके लिए 11 विकेट लिए थे, तो उन पे भी बोली लगेगी बिकॉज बाकी नाम जरूर वर्ल्ड कप कैंपेन से आए, लेकिन बैटिंग इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंशिएटर। लेकिन एक डिपेंडेबल इंडियन फास्ट बॉलर के बिना गुजारा नहीं हो सकता। एंड अब ये वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लेके, फर्क फॉर्मेट्स में जरूर है, लेकिन ये एक्सपीरियंस और ये स्किल सेट हर टीम चाहती है। सो एक्सपेक्टिंग देम कि ये थोड़ा इवनली मैच होने वाला है। सबसे बड़ी बिड किसके लिए हो सकती है? आई थिंक सबसे बड़ी बिड पूजा वस्त्रकर और क्रांति गौड़ के बीच में कॉन्टेस्ट हो सकता है। काशवी गौतम, लाइक आई सेड, अपनी स्किल सेट्स की वजह से ऑलराउंडर्स की लड़ाई में ज्यादा आएंगी। अब बाकी जो इंडियन नाम है, जिसमें बैटर्स और स्पिनर शामिल है, मोस्ट वांटेड नाम दीप्ति शर्मा। अब दीप्ति शर्मा अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज यूपी वॉरियर्स रिटेन करना चाहते थे, दीप्ति रिटेन नहीं होना चाहती थी। नाउ इफ दैट इज द केस, आप मेगा ऑक्शन में उतरे हो, आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वर्ल्ड कप में, बट यू नो व्हाट, अब 3 टीम्स तो उतना पैसा ही नहीं लेके आ रही, जिसके चलते इस मेगा ऑक्शन में आपकी बिड रिकॉर्ड बिड बने। यूपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन दैट इज द टीम जो आप छोड़ के आई है। अब गुजरात को अगर लगता है कि वो दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में चाहते हैं, तब फिर जो बिडिंग वॉर है वो बिडिंग वॉर बढ़ सकती है। लेकिन क्या सबसे हाईएस्ट बिड दीप्ति के लिए लगेगी? आई एम नॉट इंटायरली श्योर, लेकिन दीप्ति का स्किल सेट इंडिया में अवेलेबल उतना है नहीं। पावर हिटिंग जरूर एक और चीज है जिसपे इस फॉर्मेट में शी कैन वर्क अ लिटिल मोर, लेकिन अगर आपको 4 ओवर की गारंटीड बॉलर, एक जबरदस्त थ्रोइंग आर्म और फील्डर और एक डिपेंडेबल बॉटम बैटर मिल रहा है, वो भी इंडियन लीडरशिप क्वालिटीज के साथ, तो फिर दैट इज अ स्किल सेट कोई जाने नहीं देगा। हरलीन देओल इस ऑक्शन का हिस्सा है। गुजरात जायंट्स के लिए शी इज डन वेल, थोड़ी सी पार्ट टाइम बॉलिंग भी करके दे सकती है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फील्डर्स। प्रतिका रावल का नाम ऑक्शन लिस्ट में है। माय क्वेश्चन वाज क्या प्रतिका उस इंजरी से, दैट घासली इंजरी जो वर्ल्ड कप में हुई थी, विल शी रिकवर फ्रॉम दैट? होपफुली शी विल। ODI क्रिकेट हैज बीन सेंसेशनल, टेक्निक में प्रतिका इज फिनोमिनल, सो प्रतिका रावल इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्नेह राणा,
राधा यादव, दोनों एक्सपीरियंस, दोनों स्पिन ऑप्शन, दोनों ऑलराउंड ऑप्शंस। पिछली बार स्नेह राणा केम एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद आई एम होपिंग द स्टॉक्स हैव गॉन अप। लेकिन फिर दो नाम, श्रीचरणी आई थिंक विल गेट वन ऑफ द बिगेस्ट बिट्स। लेफ्ट आर्म स्पिन, 14 विकेट वर्ल्ड कप में एट ए ट्रिमेंडस इकोनॉमी। इस WPL से श्रीचरणी मिली, इंडिया ने डेब्यू कराया, इंग्लैंड में खेली, वर्ल्ड कप में खेली, एंड शी वाज वन ऑफ द फाइंड्स, वन ऑफ द पिक्स ऑफ द वर्ल्ड कप। आशा शोभना पिछले सीजन इंजर्ड थी, लेकिन एक लेग ब्रेक इंडियन ऑप्शन जिन्होंने 2024 में जब RCB जीती थी, प्लेड सच एन इंपॉर्टेंट रोल। आशा शोभना अगेन इज गोइंग टू बी समवन टीम्स विल गो फॉर अ बिग बिड। दो इंडियन कीपिंग ऑप्शंस, यास्तिका भाटिया और उमा छेत्री अवेलेबल है। यास्तिका 2 टाइटल जीती है मुंबई के साथ, पिछला सीजन बैट के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन 2 सीजन मुंबई के साथ जीत के शी इज एब्सोल्यूट क्वालिटी, करेक्ट विकेट कीपर, एंड अभी नी सर्जरी के चलते वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी। यास्तिका भाटिया मुंबई वापस लेने की कोशिश करेगा, नहीं तो बाकी टीम्स बिल्कुल यास्तिका भाटिया के पीछे जाएंगी। नाउ लेट मी टेल यू टॉप 5 वो प्लेयर्स जिन पे सबसे बड़ी बिड लग सकती है। आप अलिसा हिली को जानते हैं, आप मेग लैनिंग को जानते हैं, आप एक्लस्टन को जानते हैं, आप लॉरा वुल्फार्ट को भी जानते हैं। आई हैव ट्राइड टू गिव यू थोड़े से और नाम, जिनमें से एक थोड़ा ऑब्वियस है, बट दीज आर द 5 मोस्ट वांटेड फॉरेन प्लेयर्स व्हिच आई थिंक इस ऑक्शन में हो सकते हैं। नंबर ऑन उस लिस्ट पे है मिलिया कर। मिलिया कर 40 विकेटें ली हैं इस समय, शी इज द सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थी पिछले सीजन। मुंबई ने नैट सिवर ब्रंट और हेली मैथ्यूज को रोका बिकॉज मिलिया कर ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 2 ही फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे। तो मुंबई की 2 टाइटल विनिंग टीम की एक इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑक्शन में है, क्या मुंबई वापस ले पाएगा? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं अगर यूपी वॉरियर्स हूं तो मैं चाहता हूं मिलिया कर मेरे लिए खेले, मैं अगर गुजरात जायंट्स हूं मैं चाहता हूं मिलिया कर मेरी टीम में खेले। सो मिलिया कर आई थिंक इज गोइंग टू गो फॉर अ बिग बिड। मुंबई बिल्कुल कोशिश करेगा उन्हें वापस लाने की, बट मुंबई के पास अब RTM कार्ड नहीं है, सो दे कांट यूज दैट, सो दे हैव टू बी आउट देयर इन द बिडिंग प्रोसेस। शिनेल हेनरी पिछले सीजन आई थी एंड शिनेल हेनरी ने 15 छक्के लगाए। एकमात्र खिलाड़ी जिनकी स्ट्राइक रेट 196 की थी, जॉइंट फास्टेस्ट 50 बनाई थी, तो पिछला सीजन उनका पहला था, इस सीजन उनका धमाकेदार होने वाला है। सब टीम जानती है शिनेल हेनरी वेस्ट इंडीज से क्या पावर लेके आती है, एंड दे आर गोइंग टू गो आफ्टर हर। शिनेल हेनरी बॉलिंग भी कर सकती है, 6 विकेटें मिली थी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग बिड। एक और ऑलराउंड ऑप्शन व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी इज नेडीन डिक्लर्क। साउथ अफ्रीका से, याद है वर्ल्ड कप में 7-8 पे खेल के फिनिश कर रही थी, 50 ओवर में 132 का स्ट्राइक रेट था, मिडिल एंड ओवर्स में बॉलिंग जबरदस्त करती हैं, फील्डर बहुत अच्छी हैं। शी इज कॉल्ड नेडीन डिक्लच बुलडॉग, हमने अपने प्रीव्यू में भी बात की थी। एक मैच खेली आज तक सिर्फ RCB के लिए, उसमें 2 विकेटें ली थी, बट हर टाइम इज नाउ। नेडीन डिक्लर्क, वॉच आउट फॉर हर। फीबी लिचफील्ड 2 सीजन खेली है, इट्स नॉट बीन स्पेक्टेकुलर, लेकिन फीबी लिचफील्ड नाउ एट 22 हैज बिकम वो कंप्लीट प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन किया था, सेमीफाइनल में जान अटकी हुई थी सबकी जब तक फीबी लिचफील्ड खेल रही थी। ODIs को भी T20s की तरह ही खेलती हैं, एंड जस्ट लाइक अलिसा हिली उनके पास पावर गेम भी है, अलोंग द ग्राउंड भी है, स्वीप्स भी है, रिवर्स स्वीप भी है, गेम अवेयरनेस भी है, एंड फीबी लिचफील्ड इज गोइंग टू गो फॉर ए बिग बिड। एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम जो मैं लेके आया हूं, दैट इज बांग्लादेश की मरूफा अख्तर, जिन्होंने रजिस्टर किया अपने आपको इस ऑक्शन के लिए। भाई बनाना इन स्विंग, 6 स्टंप से बॉल आके मिडिल स्टंप पे जाके लग रही थी, एराटिक भी थी, वाइड्स भी थी, लेकिन एक इतना यूनिक स्किल सेट है जिसने राइटीज को परेशान किया, जिसने लेफ्टीज को परेशान किया। सो मरूफा अख्तर कोई ना कोई टीम बिल्कुल बाजी लगाने वाली है, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। हो सकता है नाउ, बट आई जेन्युइनली आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मरूफा अख्तर इज माई लास्ट आउट ऑफ द बॉक्स पिक। तो ये मोस्ट वांटेड फॉरेन प्लेयर्स हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनकैप्ड इंडियंस। इनकी लिस्ट बनाओ भाई, इनकी लिस्ट बनाओ, बिकॉज इनके नाम जब आएंगे ऑक्शन में तब एक्साइटमेंट बिल्कुल बढ़ेगी। एंड उस लिस्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूं ये बोल के कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, अपने सारे वुमेन्स क्रिकेट के ग्रुप्स में शेयर कर दो। पहला नाम हैदराबाद से गोंगाड़ी त्रिशा का। गोंगाड़ी त्रिशा को अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में देखा है नहीं, बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर हु हिट 100 इन एन अंडर 19 T20 गेम इंडिया के लिए खेलते हुए। उसके बाद आया अंडर 19 एशिया कप, वहां पे ऑल्सो शी वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो 2 जो सबसे बड़े इंटरनेशनल और कॉन्टिनेंटल अंडर 19 टूर्नामेंट्स है, शी इज बीन द टॉप रन गेटर। लेकिन राइट हैंड बैटर और लेग ब्रेक बॉलर होने के साथ साथ शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्डर। दिया यादव का नाम लिखो, हरियाणा से आती है दिया यादव, और 213 की पारी खेली थी 125 बॉलों में एक अंडर 15 वनडे टूर्नामेंट में। जब ये 14 साल की थी, 2023 का वो साल था। अब हम 2026 की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू बी 16, लेकिन अगर तब आपके पास ऐसी पावर थी तो फिर वो पावर से बढ़ने वाली है। एंड एक इसका स्टेप अप का कंफर्मेशन था जब सीनियर वुमेन्स T20 की जो एलीट टूर्नामेंट ट्रॉफी अभी हुई है, उसमें शी गॉट बैक टू बैक 50s। तो फिर दिया यादव हरियाणा से शिफाली वर्मा की टीम से आती है, उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रही हैं। राइट डाउन द नेम। हुमायरा काजी मुंबई के लिए खेल चुकी हैं, 2 सीजन आपने उनको देख लिया होगा, लेकिन अभी सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी में शी वाज इन एन एक्सीलेंट फॉर्म। उन्होंने सेकंड हाईएस्ट रन गेटर के तौर पे टूर्नामेंट को खत्म किया, 2 सीजन MI के साथ, मतलब एक्सपीरियंस बिग स्टेज का भी। नाम लिखो, तनीषा सिंह फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग से प्रियांश आर्या आए, दिग्विजय
दिनेश राठिया, हमने मेंस में बड़ी बात करी, लेकिन जो वुमेन्स डीपीएल हुआ था उसमें तनीषा सिंह का नाम बड़ा चर्चित था। राइट हैंड बैटर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, 147 की स्ट्राइक रेट थी। अभी जो सीनियर वुमेन्स टी20 ट्रॉफी हुई है एलीट लेवल पे, और वो जो दिल्ली प्रीमियर लीग था उसमें 134 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 110 रन बनाए थे 3 इनिंग्स में, 14 विकेटें भी लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.7। अब ये स्टेप अप कैसा होता है डब्ल्यूपीएल में ये देखने लायक होगा, लेकिन ऐसा स्किल सेट भैया आपको कहां मिलेगा? तो मिल रहा है तो एकदम से अपनी टीम का हिस्सा बना लो। बिग बिडिंग वॉर फॉर तनीषा सिंह दिल्ली के लिए। एंड द लास्ट नेम इज एमपी की वैष्णवी शर्मा, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, पहली इंडियन जिन्होंने अंडर 90 टी20 वर्ल्ड कप में एक हैट्रिक ली थी, और वो भी उनके अपने डेब्यू मैच पे। और फिर से अगेन जो सीनियर वुमेन्स टी20 ट्रॉफी हुई है एलीट, शी फिनिश्ड एज द हाईएस्ट विकेट टेकर, 21 विकेटें, 4.5 की इकोनॉमी इंक्लूडिंग अ 5 विकेट हॉल। तो वैष्णवी शर्मा के साथ आई कैप माई लिस्ट ऑफ 5 अनकैप्ड इंडियंस जो कि धमाल मचाएंगे इस टूर्नामेंट में एंड जिन पे बिडिंग वॉर्स अच्छी हो सकती हैं इस डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में। विश ऑल दीज गर्ल्स ऑल द वेरी बेस्ट। दोपहर 3:30 बजे ऑक्शन स्टार्ट्स, हमारी कवरेज 2:30 बजे शुरू होगी डब्ल्यूपीएल की, तो फिर कम इन एंड वॉच इट। शेयर करना, न्यूज वैसी एक्साइटमेंट बनाना जैसे आईपीएल के लिए बनाते हो। तो लाइक वी सेड, आधे फैन नहीं हम, पूरे फैन।